बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चाइना और इंडिया के दरमियान टॉक्स हुई, लेकिन उस टॉक्स के अंदर कुछ गुफ्तगू ऐसी हुई जो पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर रिलेट्स रखती है। और इंटरेस्टिंगली सूरत हाल ये है कि एट अ टाइम जनरल कमर जावेद बाजवा ने फील्ड फायरिंग रेंजेस जो जेहलम के करीब थी, ये यहाँ पर इनका विटनेस किया, डेमोन्स्ट्रेशन देखा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज ओरिजिन थर्ड जनरेशन का मेन बैटल टैंक VT4 इसको मुकम्मल तौर पर टेस्ट किया और इंतहाई एक्यूरेट इसका निशाना रहा और इतना ज़बरदस्त निशाना रहा। और इसके साथ ही एक जनरल बाजवा का पैगाम भी आया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो इस पूरी टॉक्स के साथ बिल्कुल रिलेट करता है। एक तो जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे पास एक नया एडिशन आ चुका है और साथ ही उन्होंने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फौज मुकम्मल तौर पर जितने इंटरनली और एक्सटर्नली थ्रेट्स, ये जंग के जो माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। हमारी फौज जितनी प्रोफेशनलिज्म थी सारी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। अब हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नए आ गए हैं जो कि इंतहाई एक्यूरेट तरीके से निशाना लगाते। ये इंतहाई क्लास का टैंक हमें मिला है। और साथ उन्होंने कहा कि अब ये हमारी कैपेबिलिटी मजीद दुश्मन के खिलाफ बढ़ाएगा। और फिर जनरल बाजवा ने एक अहम और लास्ट पैगाम दिया कि फौज जिंदा है, यानी कोई गलत फहमी में ना रहे कि फौज हमारी सो रही है। यानी अगर हम बयानबाजी नहीं दे रहे इंडिया को या पैगाम नहीं दे रहे या गिलगित बल्तिस्तान जाने की कोशिश हो रही है, उनका ये मतलब था कि फौज हमारी जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तमाम थ्रेट्स का पता जो हमारे सर पर खड़े हैं, हमारी तैयारी पूरी है। अब ये नया टैंक एडिशन है और ये डायरेक्टली दुश्मन को जाकर लगेगा। ये सूरत हाल अब आप समझ लें। ये तो एक तरफ जनरल बाजवा का पैगाम हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी। एक तरफ आपने दुनिया को उस मौके पर बताया चाइना और इंडिया के मिलिट्री कमांडर्स की हुई टॉक्स। सबसे पहले चाइना को देख ले। चाइना ने यह बात की, ऑफिशियल जो बयान है, पहले ऑफिशियल देख लेते हैं और अनऑफिशियली जो असल गुफ्तगू है वो हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है। ऑफिशियली ये हुआ है कि चाइना और इंडिया ने फैसला किया है कि फ्रंट लाइन पर मजीद ट्रूप्स नहीं भेजेंगे और मामला बातचीत के जरिए हल होगा और मजीद टॉक्स होगी। ये वही रटा रटाया बयान है जो चाइना थ्रू आउट देता आ रहा है और इंडिया पर कब्जा करता चला आ रहा है। अब जरा समझिएगा ये जनरल बाजवा के साथ जो स्टेटमेंट क्यों इतनी मिलती है। चाइना ने इस वक्त इंडिया के साथ बातचीत की और पहले उन्होंने एक बात की कि आप हर दफ़ा ये जो मामला हमारे सामने लेकर आते हैं कि अपनी फौजें यहाँ से निकालें, ओल्ड स्टेटस को बहाल करें, आज आप न्यू दिल्ली को जाकर कह दें, यानी अपनी सरकार को कह दें कि आज के बाद स्टेटस को यही रहेगा जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये स्टेटस को सिर्फ तब बदल सकता है जब चाइना आपसे अपने इलाके वापस लेगा। ये बड़ी स्टेटमेंट समझिए इसको। चाइना ने कहा है कि अब ये स्टेटस को ही रहेगा, यानी ये अब ऐसे ही रहेगा, ये सिर्फ तब बदलेगा जब चाइना आपसे अपने इलाके लेगा वापस। यानी आप भूल जाएं कि वो पुराने इलाके अब आपको देंगे, वो तो गए आपके हाथ से। अब अगर नए इलाकों की जहां तक बात है तो आप इस वक्त अपने एलाइज पर भरोसा कर रहे हैं कि वो आपको आकर बचाएंगे। ये जो आपने फ्रंट लाइन पर अपने ट्रूप्स फौजी भेजे हैं, ये असल में हमारी जगह है। आप अगर विंटर तक या उसके बाद तक भी इस जंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हम तो अपने इलाके आपसे वापस ले लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपके फौजियों का भी आपसे सफाया हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके फौजियों का सफाया करके हम इलाकों पर कब्जा करें, अपने इलाके आपसे वापस लें, तो ये आपकी चॉइस है। क्योंकि आपके पास लड़ने की सलाहियत नहीं और जिस मुल्क यानी जिस एलायंस के ऊपर आप बैठकर या उनके इशारों पर इस वक्त सारा काम करें, वक्त आने पर उन्होंने आपका साथ नहीं देना। लिहाजा ये न्यू दिल्ली को जाकर आप पैगाम दे दें, क्योंकि आपके एलायंस ने साथ नहीं देना, लेकिन हमारे एलायंस हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। ये है वो बात जो असल में मीडिया पर नहीं आई और जिसके बाद फिर ये जनरल बाजवा गए और जाकर उन्होंने टेस्ट किया। ये हमारे एलायंस कौन होते हैं इस पूरे खित्ते के अंदर? इंडिया के साथ लड़ने के लिए चाइना का सबसे बड़ा इलाय कौन है? कौन इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है? पाकिस्तान। किसकी नजर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पर पड़ रही है? इंडिया की। अब असल समझिएगा, ये इस पूरे खेल के अंदर जब न्यू दिल्ली को ये पैगाम गया है तो साथ में जनरल बाजवा ने जाकर विजिट किया और उनको पैगाम दे दिया कि जो अब चाइना का नया टैंक है वो भी हमारे इक्विपमेंट्स में आ चुका है। यानी आप पूरी तरह समझ लें
चाइना की हर वो टेक्नोलॉजी, देखिए ये पहला मरहला है। अल्लाह पाक ने गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर से लेकर आपके लैंड की वजह से, चाइना इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी मजबूरी बन गई है कि वो हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान को प्रोवाइड करे। इंडिया को ये पैगाम जा चुका है एक तो 27 फरवरी के बाद कि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन्स और सारी ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की टेक्नोलॉजी मौजूद है। इन्होंने इस्तेमाल की थी, इन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर्स भी बंद किए थे, इन्होंने अभिनंदन का कंट्रोल टावर से राब्ता भी ख़त्म किया था, और ये वो टेक्नोलॉजी है जो साउथ चाइना सी के अंदर भी इस्तेमाल हुई। अब असल रह गई ये जो टैंक इन्होंने दिया है, अभी हमने जो नया दिखाया, ये टैंक अब हमने इंडिया के खिलाफ फ्रंट लाइन के ऊपर इस्तेमाल करना है। अब इंडिया के पास आप देखिए, जब चाइना ये बात करेगा कि हमारे एलायंस जो है वो उनकी तारीफ करेगा, यानी पाकिस्तान के, वो इस तरह नहीं करेंगे, यानी वो धोखा देने के मूड में नहीं है। आपका एलायंस जो है, आप जिन पर भरोसा करके चाइना पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, उन्होंने ऐन मौके पर आपका साथ छोड़ना है। यानी उन्होंने अमेरिका का तंज करते हुए कहा उन्होंने आपका साथ छोड़ना है, लेकिन हमारे एलायंस हर तरह के लिए तैयार है। ये असल में इंडिया को आज पैगाम गया है कि टू फ्रंट। जैसे ही वो पैगाम इन तक पहुंचा, उसके बाद जनरल बाजवा यहाँ पर आते हैं और आकर फिर पैगाम देते हैं कि फौज जिंदा है, यानी पाक आर्मी अभी अलाइव है, और वो पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उन पर, और ख़ास तौर पर इंटरनली जो थ्रेट है, देखिए ऑलरेडी आपको हकीकत टीवी तफसीली बता चुका है कि फ़िरका वारियत की जो फ़िज़ा इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कायम करने की कोशिश की है, उस पर जनरल बाजवा ने एक तो क़यादत को बिठाकर साफ पैगाम दिया है कि सब कुछ टॉलरेट कर सकते हैं, फ़िरका वारियत टॉलरेट नहीं हो सकती, क्योंकि एक दफ़ा ये किसी मुल्क के अंदर घुस जाती है तो ये फिर वो मुल्क तोड़ कर रहती। यानी आप इराक़ का हाल देख लें, आप मुसलमान कंट्रीज़ का हाल देख लें, आप ईरान और सऊदी अरब को देख लें, एक दफ़ा ये लड़ गए हैं। यकीन कीजिए ये पाकिस्तान की कौम, आप छोड़ दें जो कि मिंबरों पर बैठकर एक दूसरे को काफिर आप इनको साइड पर करें, लेकिन आप आम आवाम जो है वो एक दूसरे के साथ है। कभी आपने देखा हो किसी फिरके ने दूसरे को कहा हो कि मैं तुमसे सौदा नहीं लूँगा, तुमसे मोबाइल नहीं लूँगा, तुमसे गाड़ी नहीं खरीदने आऊँगा। ये जब डील कर रहे होते हैं, ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ है, दोस्त भी रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में भी साथ रहते हैं, मदद करते हो। कोई ये नहीं देखता फलाना फिरके का है फलाने का नहीं। ये असल में पाकिस्तानी कौम की असल बेस्ट पॉलिसी है, जो कि आपको दुनिया में कम नज़र आती है। इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। यही चीज़ अगर हमारे मेंबरों पर भी आ जाए तो बेहतरीन हो जाए। ये जो रद्दुल फसाद था, ये क्या चीज़ थी? ये इसीलिए किया गया था कि आप फ़िरका वारियत ख़त्म करें। सो इस सूरत हाल में जनरल बाजवा का पैगाम चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, और टॉक्स के अंदर इंडिया को भी बता दिया गया कि जिन जगहों पर आप ये ट्रुप्स लगा रहे हैं, ये जो आप पहाड़ों पर ऊपर भिजवा रहे हैं, ये हमारे इलाके हैं, ये हमने लेने ही लेने हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अभी इलाके देंगे तो आपके फौजियों की जानें बचेंगी। बाद में अगर आपसे हम इलाके छीन लेंगे अपने वापस, तो फिर आपके फौजियों की भी जान जाएगी। याद रखिएगा, चाइना ने ताइवान के प्रेसिडेंट के बारे में 3 दिन पहले यह धमकी दी थी कि चाइना की फौजें तुम्हारी पूरी की पूरी ताइवान की फौज का सफाया, इंक्लूडिंग तुम्हारे प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान का भी सफाया कर देगी। ये दुनिया के अंदर कम इस तरह की धमकी दी जाती है कि आप किसी भी मुल्क को उसकी पूरी फोर्स, एयरफोर्स, मिलिट्री, रॉकेट फोर्स, ग्राउंड फोर्सेस और उसके सदर तक को धमकी दे दें कि तुम्हें वाइप आउट कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें मार दिया जाएगा। सो इस तरह की सूरत हाल से देख लें इंडिया को वो साइलेंटली क्या पैगाम देते। रही बात ऑफिशियल स्टेटमेंट की, इसको आप उठाकर गटर में या टोकरी में फेंक दें, इसकी कोई हैसियत नहीं है। खबर वही है जो अनऑफिशियली है और जो अंदर की है, जो आपको बता दी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।